स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा चलने वाली है। आज हमारी डिस्कशन होने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई। अब जैसे ही रीसेंट टाइम्स में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता हूं कि सभी का दिमाग एक ही चीज पे जाता है, AI बेस्ड कॉन्वर्जेशनल चैटबॉट चैट जीपीटी के ऊपर। एंड हमारी भी डिस्कशन चैट जीपीटी के बारे में ही होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे, सर पिछले महीने तो आपने हमें बता दिया था कि व्हाट इज चैट जीपीटी, क्यों कि हम लोगों ने चैट जीपीटी के ऊपर एक डिस्कशन किया था। चैट जीपीटी के प्रोस एंड कॉन्स क्या है, क्या इश्यूज हो सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो आज हम लोग उसी के ऊपर बिल्ड करेंगे और आज हम लोग एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या चैट जीपीटी जो गूगल है, गूगल का सर्च इंजन है, क्या उसको खत्म कर देगा? इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट मैं कहूंगा केवल गूगल के बारे में बात नहीं होगी। इनफैक्ट मैं कहूंगा हमारी डिस्कशन होने वाली है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में क्या इंपैक्ट रहा है चैट जीपीटी का। व्हाट हैज बीन द इंपैक्ट ऑफ चैट जीपीटी इन प्रोबेबली 1 or 2 months ऑन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। किस तरह से ये एक डिसरप्शन ला चुका है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होने वाली है। सो दैट इज गोइंग टू बी आवर एजेंडा। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आज की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 फरवरी पे हमारा एडमिशन क्लोज हो रहा है फॉर दी बैच 3 ऑल्सो एंड फॉर सिप प्लस बैच ऑल्सो। अब आपको ध्यान रखना है, आपको बस डिसाइड करना है क्या कि 2024 या 2023। आप जानते हैं कि ऑलरेडी 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म आप अभी भी भर सकते हो। फॉर्म आप भरोगे तो प्रीलिम्स की एग्जाम है जल्दी मई में, तो प्रीलिम्स के लिए जल्दी से रिवीजन करना पड़ेगा। तो हमारा सिप प्लस जो प्रोग्राम है, यहां पे केवल 90 दिनों में आपकी प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन करा दी जाएगी, जहां पे आप कॉन्फिडेंट बनोगे टू अटेम्प्ट द प्रीलिम्स। और इसकी एडमिशन आज क्लोज हो रही है। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यूज द कोड राहुल लाइव। सो डिसाइड 2023 है या फिर 2024, क्योंकि आज ही हमारा 2024 का बैच 3 भी क्लोज हो रहा है, जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे अफोर्डेबल बैच है। यहां पे आपकी 10 महीने की शेड्यूल बनी हुई है। 1000 घंटों से भी ज्यादा आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। एक मेंटर आपके साथ रहेंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी। ये सारी चीजें मिलेगी आपको एट अफोर्डेबल प्राइस अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव। सो डू इट टुडे बिकॉज इट्स नाउ और नेवर। सी यू इन द क्लास, राइट? चलिए डिस्कशन पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है चैट जीपीटी के बारे में, और मैंने आपको पहले भी बताया था। इनफैक्ट पिछले महीने हम लोगों ने बात की थी व्हाट इज चैट जीपीटी, और मैंने आपको बताया था चैट जीपीटी क्या है। ये एक ओपन एआई नामक कंपनी का कॉन्वर्सेशनल चैटबॉट है। अभी चैटबॉट क्या होता है आपने देखा होगा, जैसे जोमेटो और स्विगी पे जब आप खाना ऑर्डर करोगे तो जोमेटो पे आप पूछोगे वेयर इज माई ऑर्डर, तो वो आपको उत्तर दे देगा। वो कोई इंसान नहीं दे रहा है, वो एक चैटबॉट ही दे रहा है। लेकिन उस जोमेटो के चैटबॉट में काफी लिमिटेड से ऑप्शन होते हैं, लेकिन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट में, कॉन्वर्सेशनल चैटबॉट चैट जीपीटी में, ये उत्तर तो देगा, ये आपके साथ कॉन्वर्सेशन भी कर सकता है। तो चैट जीपीटी है क्या? एक कॉन्वर्सेशनल एआई है जो आपके फॉलोअप क्वेश्चंस भी ले सकता है। अब ये बेस्ड है ऑन समथिंग कॉल्ड एज जीपीटी। जीपीटी का मतलब है जनरल प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। इसका मतलब क्या है? इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में इसको इनपुट किए गए हैं अलग अलग लैंग्वेज मॉडल्स, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको हम लोग LLM कहते हैं। अब GPT-3 जो था, GPT-3 में यह कहा जाता है कि 5 बिलियन वर्ड्स उसको इनपुट किए गए थे, और ये जो चैट जीपीटी है ये 3.5 जीपीटी पे बेस्ड है, यानी कि इससे भी ज्यादा वर्ड्स उसको इनपुट किए गए हैं। इसके अलावा जो आने वाला नेक्स्ट वर्जन आएगा चैट जीपीटी का, वो कह रहा है कि GPT-4 आएगा, जहां पे आपको ऑलमोस्ट 500 टाइम्स ज्यादा वर्ड्स इनपुट रहेंगे GPT-3 से भी, अलग अलग लैंग्वेजेस में, नॉट जस्ट इंग्लिश। आप इसके साथ हिंदी में चर्चा कर सकते हो, कन्नड़ा में चर्चा कर सकते हो, मराठी में कर सकते हो, दूसरे लैंग्वेजेस में चर्चा कर सकते हो। और जैसे आप यहां पे जाओगे, मैंने आपको बताया था क्या करना है कि आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, आपका ईमेल आईडी, आपका नंबर देना है यहाँ पे ओपन एआई को, और ये आपको एक्सेस देगा चैट जीपीटी को। इनफैक्ट आपको पढ़ाने के लिए जब मैंने यहाँ पे एनरोल किया था, जब मैंने अपना नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी दिया तो एक्सेस मिला। तो चैट जीपीटी में अभी भी कभी कभार ऐसे ही इस्तेमाल करता रहता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग सी ये चीज है। मैंने आपको बताया कि आप इसे सवाल पूछोगे, ये आपको जवाब देगा। आप यहाँ पे सवाल लिखोगे। इनफैक्ट पिछले डिस्कशन में मैंने आपको लाइव करके भी दिखाया था कि ये कैसा होता है करके।
इसके अंदर कुछ लिमिटेशन है, स्पेशली इसकी नॉलेज जो है वो केवल 2021 तक की सीमित है। 2022 के बाद इसके अंदर डेटा नहीं है। कभी कभार इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भी जनरेट कर सकता है, ये खुद ही ऑलरेडी कहते हैं। लेकिन जब से ये आया है तब से एक रेवोल्यूशन आ चुका है, एक टेक्नोलॉजी सेक्टर में डिसरप्शन आ चुका है। कई सारे लोग चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी। कोई कहता है कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके मैंने ऐप डेवलप कर दिया, कोई कहता है चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके मैंने वेबसाइट डेवलप कर लिया, कोई कहता है मेरी क्वेरी क्लियर हो गई, कोई कहता है मैंने ये डेवलप कर दिया, वो डेवलप कर दिया। इसने टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक डिसरप्शन ला दिया। तो हुआ क्या? चैट जीपीटी से हम लोग यही सवाल पूछे थे, पिछले डिस्कशन में भी यही सवाल पूछा था, क्या वो गूगल को ऑब्सोलीट करेगा? क्यों? क्योंकि गूगल तो देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है। जो गूगल का सर्च इंजन है, मैं वहां पे जाऊंगा, अब गूगल सर्च इंजन पे गया और स्टडी आईक्यू मैंने सर्च कर दिया तो मुझे स्टडी आईक्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। लेकिन ये जो चैट जीपीटी है, ये स्टडी आईक्यू की बात पूछेगा कि स्टडी आईक्यू में क्या आप ढूंढ रहे हो, राइट? व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने लगेगा। तो ये एक नेक्स्ट सर्च इंजन बन सकता है कि आपको जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए आप जीरो इन कर सकते हो उसके ऊपर, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ जीपीटी। और कहीं ना कहीं इस तरह का डिसरप्शन ऑलरेडी आ चुका है। इनफैक्ट मैं कहूंगा ये गूगल को ऑब्सोलीट यानी कि गूगल को खत्म तो नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं गूगल खुद को भी बदलना चाहता है अभी। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अब ये चैलेंज कैसे बना है, चलिए इसको समझते हैं। व्हाई इट हैज बिकम अ चैलेंज। देखिए हुआ क्या है, चैट जीपीटी को माइक्रोसॉफ्ट ने इनकॉर्पोरेट कर लिया है अपने प्लेटफॉर्म पे। अब माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हो बहुत बड़ी कंपनी है, राइट? जो हम लोग जो बिग टेक कंपनीज कहते हैं ना, बिग टेक कंपनीज, पहले हम लोग फांग कंपनीज कहते थे, फिर मटाना कंपनीज कहने लगे। तो ये बिग टेक कंपनी में आपको माइक्रोसॉफ्ट भी आ जाएगा, राइट? माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट ने किया क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का भी खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, हम सभी लोग विंडोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि मैं तो गूगल क्रोम इस्तेमाल करता हूं। क्या आप माइक्रोसॉफ्ट की सर्च इंजन इस्तेमाल करते हो? प्रोबेबली नॉट, क्योंकि हम सभी लोग गूगल सर्च इस्तेमाल करते हैं। तो उनके ब्राउजर को और उनकी जो सर्च इंजन है उसको रिवैम्प करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है उनके ब्राउजर में भी और उनकी सर्च इंजन भी। उनका सर्च इंजन आपको पता है कि बिंग है, ये बिंग सर्च इंजन, ये गूगल नहीं है, बिंग है, BING। तो अभी इन्होंने चैट जीपीटी को अपने बिंग पे इनकॉर्पोरेट कर लिया। अगर आप गूगल क्रोम छोड़ के अगर आप एज, आपको पता है कि नया ब्राउजर आ चुका है एज ब्राउजर, राइट? एज ब्राउजर धीरे से माइक्रोसॉफ्ट वाले इसको ना अपग्रेड भी करा देते हैं। पहले हम लोग वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के जमाने में हुआ करते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो अभी जा ही चुका है, गायब हो चुका है, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज गॉन। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह आपका आ गया एज। तो अगर आप एज खोलोगे, एज में अगर आप बिंग को कुछ पूछोगे ना, तो बिंग आपके साथ कॉन्वर्सेशन करना शुरू कर देगा। इट सेज आस्क मी एनीथिंग, आप पूछोगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे से वो आपके साथ कॉन्वर्सेशन भी करने लगेगा और जो भी आपकी क्वेरी है उस क्वेरी के आंसर तक आपको पहुंचा देगा। तो ये डिसरप्शन नहीं है तो क्या है? देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक जायंट जिसका ब्राउजर और जिसका सर्च इंजन बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते, मेजॉरिटी लोग मैं कहूंगा गूगल क्रोम और गूगल इस्तेमाल करते हैं जरूर, राइट? लेकिन खुद को इन्होंने रीइन्विगोरेट करने के लिए भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। यानी कि ये एक चैलेंज जरूर हुआ गूगल को। अगर ये सक्सेस हुआ तो कहीं ना कहीं गूगल का यूसेज अभी खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोग गूगल क्रोम से इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, गूगल सर्च से बिंग सर्च में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये बेटर होगा, इजंट इट? तो इसीलिए ये एक डिसरप्शन है। चैट जीपीटी का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है? उसने कंपटीशन ला दिया है टेक्नोलॉजी के मार्केट में। और क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ये किया, गूगल ने भी कुछ दिनों पहले कुछ और अनाउंस कर दिया। गूगल ने कहा कि हम लोग हमारा खुद का बार्ड अनाउंस कर रहे हैं टू काउंटर द चैट जीपीटी। बार्ड, अब बार्ड, आपने बार्ड टर्म कहां सुना होगा? ऑल्दो गूगल का ये जो प्रोग्राम है या फिर एल्गोरिथम है, चैटबॉट है, इसको अप्रेंटिस बार्ड कहा जाता है। बार्ड आपने सुना होगा, बार्ड, वो यार इमरान हाशमी वाली सीरीज आई थी ना, बार्ड ऑफ ब्लड, राइट? बार्ड का मतलब क्या होता है? बार्ड का मतलब होता है एक पोएट कंपोजर, राइट? तो बार्ड, गूगल ने अपने चैटबॉट का नाम दिया है बार्ड। अब देख सकते हो वाई, टाइमिंग भी आप देख सकते हो क्यों इन्होंने अनाउंस किया ये, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि दे आर इनकॉर्पोरेटिंग चैट जीपीटी। तो चैलेंज में आना तो चाहिए गूगल का। तो गूगल ने क्या अनाउंस किया कि हमारा जो खुद का कॉन्वर्सेशनल एआई होगा वो बेटर होगा चैट जीपीटी से। उन्होंने कहा इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन लैम्डा। और आपको याद होगा पिछले साल हमने बोले इस लैम्डा के ऊपर भी चर्चा की थी। आई होप यू डू रिमेंबर, राइट? गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा
कि ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट रहेगा गूगल का, जिसको ये अप्रेंटिस बार्ड करके नाम दे रहे हैं, अप्रेंटिस बार्ड करके। और ये आने वाले कुछ हफ्तों में पब्लिक के लिए ओपन होगा। अभी फिलहाल अगर आप सोच रहे हो यार मैं बार्ड यूज करना चाहता हूं, मैं चैट जीपीटी यूज करके काफी मैंने इंफॉर्मेशन गैदर कर लिए, अब मैं बार्ड यूज करता हूं, तो आप बार्ड अभी फिलहाल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एज ऑफ नाउ, अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ इट इज नॉट ओपन फॉर पब्लिक, राइट। जब जैसे ही पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा तो यहां पे भी आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह देकर आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि गूगल का बार्ड जो है विच इज बेस्ड ऑन लैम्डा, इज इट बेटर? क्योंकि ये बेस्ड ऑन लैम्डा है। लैम्डा आप जानते हो कि गूगल इस पे ऑलरेडी कई सालों से काम कर रहा है। लैम्डा का मतलब है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस, और ये इनका प्रोग्राम चल रहा है 2017 से ही। 2017 से गूगल का पहले एल्गोरिथम था बर्ट, राइट। बर्ट एक एल्गोरिथम था जहां पे ये लैंग्वेज सिखाए करते थे एआई प्रोग्राम को कि कॉन्वर्सेशन करे। बर्ट से इन्होंने अपग्रेड किया टू जीपीटी, यानी कि ये जो लैम्डा है ये भी वर्क करता है जीपीटी के ऊपर ही, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करता है। तो इससे आप सवाल पूछिएगा, ये आपको सवाल के जवाब देगा। सवाल पूछो, सवाल का जवाब, यानी कि ये आपके साथ कॉन्वर्सेशन करेगा। इनफैक्ट गूगल ने बताया 2022 में, उन्होंने बताया था कि हम लोग लैम्डा, पहले बर्ड था, बर्ड से लैम्डा 1, बीच में उनका पाम सिस्टम भी आया था, फ्रॉम लैम्डा 1 टू लैम्डा 2, और अब उन्होंने अनाउंस किया है बार्ड विच इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन लैम्डा। और गूगल, अकॉर्डिंग टू गूगल एड ये कहता है कि ये जो बार्ड है इट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट जनरेशन, जहां पे इमेजेस, वीडियोस, म्यूजिक एटसेट्रा बहुत सारी चीजें यहां पे इंटीग्रेट करा दी जाएगी। एक ओपन एआई एप्लीकेशन भी मिलेगा, इनका खुद का क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म भी ये लोग ओपन करने वाले हैं। इस तरह की कुछ खबरें आ रही है गूगल की, यानी कि गूगल सतर्क हो चुका है। चैट जीपीटी ने एक डिसरप्शन जरूर ला दिया है कि नहीं। अब सवाल ये उठता है कि सर जब भी बार्ड आएगा, चलिए इस्तेमाल करके तो देखेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि इज बार्ड बेटर देन चैट जीपीटी? एज ऑफ नाउ तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बार्ड इस्तेमाल करने के बाद ही हम लोग जज बन सकते हैं। बट आज तो कुछ इस तरह का एक माहौल बना हुआ है कि सभी लोग सोचते हैं कि चैट जीपीटी इज बेस्ट। बट आपको यह भी ध्यान देना है कि जो चैट जीपीटी खुद ही है, इसके पास 2021 तक का ही डेटा है, तो ये बेस्ट कहां से हुआ? तो अब क्या है, मार्केट इज ओपन। जो भी बेस्ट एआई बनाएगा कॉन्वर्सेशन चैटबॉट, उसका वो एक गेम चेंजर प्रोडक्ट जरूर बन सकता है। तो द ओनस इज नाउ ऑन गूगल को प्रूव करना है कि लैम्डा इज मच बेटर देन चैट जीपीटी। बट जिस तरह से गूगल ने शुरुआत की है ना, काफी खराब हुई। इट हैज बीन अ वेरी बैड बिगिनिंग, राइट। इनफैक्ट आप ये जानते होंगे कि हम लोगों ने पिछले बार भी बात की थी लैम्डा के बारे में कि लैम्डा हो चुका है सेंटिएंट, राइट। गूगल के एक इंजीनियर थे ब्लेक लेमो, उन्होंने कहा कि लैम्डा सेंटिएंट हो चुका है, बट गूगल ने इसको नकार दिया था। बट मैं आपको यह कह रहा था, गूगल की जो शुरुआत हुई है वो काफी बैड हुई है। क्यों? क्योंकि गूगल ने हाल ही में अनाउंस किया कि वो अपना बार्ड एक चैलेंजर ला रहे हैं टू चैट जीपीटी, और उनका जो एड था जिसमें इन्होंने उसको लॉन्च किया था, और उसी एड में कहीं ना कहीं उस बार्ड ने गलत इंफॉर्मेशन दी हुई थी। और जैसे ही ये खबरें हाईलाइट हुई, तो जिस दिन एड आया उसी दिन गूगल के शेयर्स दे टैंक्ड बाय 8%। 8%, समझ रहे हो 8% क्या होता है? यानी कि इट इज बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ योर इक्विटी इज लॉस्ट, 8%, राइट। अब सवाल ये उठता है कि क्या हुआ था ऐसे। जैसे आप देख सकते हो यहां पे गूगल ने ट्विटर पे लॉन्च किया था, गूगल ने इस तरह का ट्वीट किया था। ये एक आपका एक वीडियो है या फिर एक जिफ फाइल है, जहां पे आप देख सकते हो कि हमारा जो बार्ड आ रहा है, बार्ड इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्वर्सेशनल एआई सर्विस विच इज पावर्ड बाय लैम्डा। और अगर आप इसको प्ले करके देखोगे, ये एक छोटा सा जिफ है जिसके अंदर गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, ये हाईलाइट किया गया। अलग अलग मीडिया हाउसेस ने बताया कि इनके एडवर्टाइजमेंट में ही क्या हुआ कि बार्ड ने आंसर दिया कि पहली पिक्चर्स हमारे प्लैनेट के बाहर किसने ली थी, तो उसने बताया था कि इट वाज टेकन बाय JWST। लेकिन JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। लेकिन इन्होंने हाईलाइट किया कि फोटोज किसने ली है, फर्स्ट टाइम फोटोज वर टेकन बाय VLT 2004 में। अब जैसे इसको हाईलाइट किया गया तो गूगल के शेयर्स दे टुक अ नोज डाइव, ऑल्दो गूगल ने इस चीज पे कमेंट नहीं किया है। तो चैट जीपीटी ने किया क्या? चैट जीपीटी ने
कुछ इस तरह का डिसरप्शन लाया है कि सभी लोग अभी कॉन्वर्जेशनल एआई बेस्ड चैटबॉट्स, एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस कंपटीशन में लगे हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी लीड ले लिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्राउजर में ही चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर दिया है। गूगल ने अपना खुद का एक कॉन्वर्जेशनल चैटबॉट लॉन्च कर दिया है, जल्दी आएगा, जिसका नाम है बार्ट। जब आएगा जरूर ट्राई करके देखिएगा इसको। अब केवल माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ही नहीं है भैया, बहुत से लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। जैसे चाइना आप जानते हो, चाइना का खुद का गूगल है ना, चाइना का खुद का गूगल है बाइडू, आप जानते हो, चाइना का इंटरनल सर्च इंजन। अब बाइडू ने भी अनाउंस किया कि वो भी चैट जीपीटी स्टाइल का एक चैटबॉट बनाने वाले हैं, जल्द ही ये भी आएगा। अब केवल यही नहीं है, पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में, के रेल में मैं कह सकता हूं कि चैट जीपीटी ने एक बहुत बड़ा डिसरप्शन ला दिया है। इनका इंपैक्ट ये हो गया है कि नाउ एवरीबडी इज कंपीटिंग, हर कोई कंपीट कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेवलप करने में, इस पर्टिकुलर चैटबॉट में एक्सपर्टीज लाने में। अब यहां पे तो केवल कॉन्वर्जेशन करेंगे, लेकिन कुछ कुछ कंपनी से, जैसे एआई का एक आर्ट टूल है जिसका नाम है ब्लू विलो। अब ये ब्लू विलो है, ये ब्लू विलो में आप इसको केवल इनपुट करके बता सकते हो। जैसे ऐसा है कि ये भी एक एआई है, एक एआई बेस्ड प्रोग्राम ही है। इसको बोल देना कि मुझे ऑफ प्लैनेट, यानी कि प्लैनेट मार्स के पिक्चर्स चाहिए, या फिर कुछ इस तरह से चाहिए, जो भी चाहिए आपको वो आर्ट इमीडिएटली बना के देगा विथ ऑप्शंस। जैसे आप इसको बोलो कि मुझे, समझ लो मुझे चाहिए दिल्ली के ताजमहल की पिक्चर्स ऑफ विंटर और ताजमहल व्हेन इट इज स्नोइंग, तो इमीडिएटली आपको 4 पिक्चर बना के देगा। यानी कि आर्ट में भी एआई आ चुका है। आर्ट तो छोड़ दीजिएगा, साउंड में आ चुका है, ऑडियो में आपके एलडीएम आ चुके हैं, राइट, लैंग्वेज डेवलपमेंट मॉडल्स आ चुके हैं। कि यहां पे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक जैसे अपनी आवाज दे देनी है और यहां पे इसको टेक्स्ट दे देना है, तो ये ऑडियो भी क्रिएट कर देगा। ये इसको कुछ बोलिएगा मत, जैसे सिंपल ऑडियो, उसको बोलिएगा ऑडियो क्रिएट कर दे द साउंड ऑफ बर्ड्स चर्पिंग, यानी कि चिड़ियों की चहकने की आवाज क्रिएट कर दे, जल्दी से क्रिएट कर दे। हवा, यानी कि हवा जो चल रही है उसकी आवाज क्रिएट कर दे, इमीडिएटली आवाज क्रिएट कर दे। एरिया भी बता दीजिए, वो एरिया में से आवाज भी क्रिएट कर दे। तो कुछ इस तरह की चीजें भी आ रही हैं। आई होप कि आपको पता चल रहा है कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं और चैट जीपीटी ने किया क्या है पिछले 2 महीनों में। पिछले 2 महीनों में चैट जीपीटी के यूजर्स कितने हो चुके हैं, मतलब 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स यहां पे एनरोल हो चुके हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करने को जाओ, वो बोलेगा कि भैया हम अभी फिलहाल बहुत बिजी है और हम अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर डिले हुआ रिस्पॉन्स में तो प्लीज हमें क्षमा कर दीजिए, ये कहता है चैट जीपीटी। तो जस्ट इमेजिन किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं कि कॉन्वर्जेशनल चैटबॉट से आर्टवर्क की तरफ, आर्टवर्क से ऑडियो वर्क की तरफ कहां पे हम लोग जाकर रुकेंगे, वी डू नॉट नो, ये हमें नहीं पता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ये जो चैट जीपीटी ने डिसरप्शन लाया है, ये जो कॉन्वर्जेशनल एआई चैटबॉट्स की जंग छिड़ी हुई है, ये कहां पे अंत होगी या फिर किस दिशा में जाएगी, इसके ऊपर हम सभी की नजर रहेगी। जब भी कोई डेवलपमेंट होगी तो विल टॉक अबाउट दैट अगेन, बट एज ऑफ नाउ ये है इतना बड़ा इंपैक्ट चैट जीपीटी का। ऑलराइट, सो लेट्स वेट एंड वॉच। दैट इज इट in this particular video। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, you do know that you can follow me on this particular ID @Rahul Sai Triple। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो you can always message me on Instagram। I do respond on Saturdays and Sundays। Thank you for watching this again। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।